एवरीवन, ये है प्रीवानी आयुर्वेदा क्लासेस। मैं हूँ डॉक्टर प्रियांशी राय। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एविडेंस के बारे में। उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में एक चीज़ आई थी, डाइंग डिक्लेरेशन वर्सेस डाइंग डिपोजिशन। बहुत कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ में। मैंने इस पीडीएफ में 3 चार्ट आई थिंक अटैच किए हुए हैं कि अगर आपको एक में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप अगले में देख सकते हैं, और मैंने थोड़ी सी थ्योरी भी ऐड कर रखी है। ऑलराइट, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले डाइंग डिक्लेरेशन और डिपोजिशन में क्या फ़र्क है। डिक्लेरेशन कैन बी रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट, डॉक्टर और इवन अ ले पर्सन, और डिपोजिशन में क्या है, रिकॉर्डेड ओनली बाय मजिस्ट्रेट। तो क्या चीज़ है, डाइंग अगर डिपोजिशन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो सिर्फ मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में ही रिकॉर्ड किया जा सकता है, वो डॉक्टर अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। पर डाइंग डिक्लेरेशन में ऐसा ना कि हाँ मजिस्ट्रेट अगर है तो अच्छी बात है, पर अगर चीज़ बहुत सीरियस है, हालात बहुत ख़राब है, तो डॉक्टर खुद भी 2 विटनेस की प्रेजेंस में चीज़ें लिखवा सकता है, लिख सकता है। ऑलराइट, ये जो डाइंग डिक्लेरेशन में उसमें जो पर्सन है उसे ओथ नहीं लेनी पड़ती है, पर डिपोजिशन में ओथ मस्ट है। डिक्लेरेशन में पर्सन को क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं आप, पर डिपोजिशन में क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ये लेस सुपीरियर होता है, डिपोजिशन मोर सुपीरियर होता है। और हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन इंडिया में एक्सेप्टेड है, पर डाइंग डिपोजिशन इंडिया में नहीं चलता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इंडिया में भाई जो मर रहा है उससे सबसे ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। कोई ये नहीं कि उसे लीडिंग क्वेश्चन पूछना है, उसे क्रॉस एग्जामिन करना, नहीं भाई वो मर रहा है, वो सच बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद और भी चीज़ें यही है, डिक्लेरेशन मेड बाय द डिसीज टू एनीबडी, ये सब वही चीज़ें हैं। बस ये कि मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया कि अगर एक में समझना है तो दूसरे में समझ आ जाए आपको। ये थोड़ा और मुझे एक अच्छा सा स्लाइड मिला था, ये भी काफ़ी अच्छा इसमें डिफरेंसेस दिया हुआ है। डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड बाय एनीवन है, डिपोजिशन ऑलवेज बाय मजिस्ट्रेट है। ओथ की ज़रूरत डिक्लेरेशन में नहीं है, डिपोजिशन में है। अक्यूज्ड इन दिस काउंसिल डिक्लेरेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, डिपोजिशन में प्रेजेंट रहता है। हाँ, ये अच्छा है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन वाला पॉइंट था ना, बोल रहा है वो तो ठीक है, पर जो अक्यूज्ड है ना वो भी वहीं पे खड़ा रहेगा, उसका वाला उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा वहाँ पे। ठीक है, ये सब है डिपोजिशन के अंदर। क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया भाई, डिपोजिशन में कराते हैं अपन। लीगल वैल्यू कितनी है, डिपोजिशन की ज़्यादा होती है। इंसान मर जाए जिंदा बच जाए कोई फ़र्क नहीं, वो वैलिड रहेगा हमेशा, पर अगर बच गया तो डिक्लेरेशन में वो यूजलेस हो जाएगा। एडमिसिबिलिटी, डिपोजिशन फुल्ली एडमिटेड रहता है भाई, इस पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है। नेचर, कंप्लीट कोर्ट प्रोसीजर, हाँ ये सब ठीक है, ये सब कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं। टाइप ऑफ एविडेंस दोनों ही डॉक्यूमेंट्री में आएगा भाई, ये गलत है, ये भी डॉक्यूमेंट्री में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ डॉक्टर स्टेटस इन इंडिया, हाँ ये याद रखना कि डिपोजिशन इंडिया में फॉलो नहीं होता है, यही है। उसके बाद थ्योरी है, थ्योरी तो मैंने डिक्लेरेशन के आपको पिछले में भी पढ़ा दी थी। ठीक है, अब जितना हाँ चार्ट से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंपैरेटिवली आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में आपको बताऊंगी कोर्ट में डिफरेंसेस, फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम समझेंगे कि कोर्ट किस किस तरह के हैं, कौन से के पास क्या पावर है क्या नहीं है। ऑलराइट, टिल देन हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, या और आपका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके प्रीवानी आयुर्वेदा सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू पीपल।